to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. खुद का परिवार होते हुए भी आखिर क्यों तलवे चाटती है अनुपमा इन शाह हाउस वालों के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो ये जो तलवे चाटने वाला शब्द है, ये बड़ा ही नीचे दर्जे का शब्द है जो आज मुझे यूज करना पड़ रहा है अनुपमा के लिए। कल पराग ने यूज किया था शाह हाउस के तलवे चाटता है ये प्रेम, मगर आज मैं करती हूं कि अनुपमा शाह हाउस वालों के तलवे चाटती है। सीन आपने देखा, आपको पता नहीं खुशी हुई, क्या हुआ, क्या आपके एक्सप्रेशंस होंगे जो अनुपमा शाह परिवार को खुश करने के लिए नाच गा रही है। राही और प्रेम को भी कह रही है कि इनके फूले हुए मुंह जो है इनको ठीक करना पड़ेगा। शाह परिवार को अपना परिवार समझ रही है। तो मैं हिस्ट्री में जाती हूं, मैं सोचती हूं, देखती हूं, मगर कहीं भी मुझे शाह परिवार अनुपमा का परिवार दिखाई ही नहीं देता है। अनुपमा का परिवार कुछ और ही है, मगर अनुपमा कुछ और ही कर रही है। आज तो ये बात करनी बनती ही है। चलिए, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शाह परिवार को खुश करने का ये जो तरीका अनुपमा बार बार निकालती है, उनको खुश करने के लिए फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करती है, उनको खुश करने के लिए नाच गाना करती है, सबको जा जाके उनके फेस पे ऐसे ऐसे करके उनको हंसाती है। तो क्या शाह परिवार इससे खुश हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अनुपमा शायद शाह परिवार को समझ ही नहीं पाई, मगर ऑडियंस जरूर समझती है। यहां पे इस शाह परिवार को जिनके हाथ से सोने की गिनी चली गई है, जिसकी वजह से ये शाह परिवार पूरी तरह से परेशान है, दुखी है। इनको तुम 500-500 का नोट भी दे दोगे अनुपमा, तो भी ये फिलहाल थोड़ी देर के लिए तुम्हारे लिए मुस्कुरा देगा। चलो 500 तो आए, जाते चोर की लोंगट्टी ही सही, वैसे वाला फील रखते हैं ये लोग। तो अनुपमा यहाँ पे नाच गा रही है, इनको खुश कर रही है। अभी परिस्थितियां ऐसी है कि ये खुश हो जाते हैं कि चलो ठीक है, आगे देखेंगे। आज जिस राही के लिए ये लोग बोल रहे हैं कि राही ने ऐसा कर दिया, राही का चला गया, सब राही राही कर रहे हैं, ये राही के लिए उल्टा बोलते थे। राही को कभी इन्होंने इस परिवार का हिस्सा ही नहीं समझा, ना ही अनुपमा को समझा। अब अनुपमा का परिवार है राही, अनुज, प्रेम अब आ गया है, तो अनुपमा का ये परिवार है। अनुपमा के परिवार में अंश भी आ जाए तो वेलकम है, अनुपमा के परिवार में परी भी आ जाए तो वेलकम है। यह अनुपमा का परिवार है। मगर अनुपमा इस बा को, जो कभी कभी अनुपमा का साथ देती है, वो भी अपनी गर्ज के लिए। किस तरह का रिश्ता है बा अनुपमा का, ये आज तक कोई भी नहीं समझ पाया। दिखाने की कोशिश ये हो रही है कि ऐसी सास बहू के रिश्ते होते हैं, मगर नहीं होते हैं दोस्तों। जिस तरह से ये सास अनुपमा को बार बार कचोटती है, लूटती है, ऐसे रिश्ते नहीं होते हैं। आज तक अनुपमा को कभी भी इस शाह परिवार ने खुशी नहीं दी है। जब भी शाह परिवार की आंखों में आंसू आए हैं अनुपमा के लिए, वो तब आए हैं जब अनुपमा मौत के मुंह में चली गई। अनुपमा को चोटें लगे, अनुपमा घायल हो जाए, अनुपमा बीमार हो जाए, अनुपमा 5 साल के लिए कमरे में बंद हो जाए, शाह परिवार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर शाह परिवार की उंगली में जरा सी भी खरोंच आ जाए तो अनुपमा को फर्क पड़ता है। तो शायद प्यार ही अनुपमा का इतना है इस शाह परिवार वाले के लोगों के साथ कि अनुपमा उनके तलवे ही चाटती रहती है। उनको खुश करना अनुपमा की वन एंड ओनली जो है जिम्मेदारी है। तो जब हम ये चीजें देखते हैं तो गुस्सा आता है, दुख होता है कि जब घर में ही तुम सफाई नहीं कर पा रही हो, घर में ही घर के लोगों को ही तुम नहीं सुधार पा रही हो, तो कोठारीज XYZ क्या चीज है? उनके लिए ये सब क्यों? ये परिवार जिसको तुम अपना कहती हो, जिनके लिए तुम मरती हो, जिनके तुम तलवे चाटती हो, ये परिवार कभी भी तुम्हारा नहीं हुआ। जब भी इनको मौका मिला, इन्होंने दूध में से मक्खी की तरह तुम्हें निकाल के बाहर फेंक दिया। तुम पड़ोस में रहती थी, पड़ोस में फांके लेती थी, मतलब भूख प्यास से मरते थे आप लोग, कैसे मेहनत करते थे। ये महल में बाजू में रह के इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, ये जो जिनको तुम पाल रही हो। तो ये क्या एग्जाम्पल सेट कर रही है अनुपमा इस सीरियल में, इस सब को करके, कि अगर बच्चे ऐसे हों जैसे तशु पाखी हैं तो इनको पालते जाओ, इनके मुंह में अनाज ठोसते जाओ, इनको खिलाते जाओ, पिलाते जाओ, इनके बच्चों को भी पालते जाओ।
करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कभी तो अकल आएगी, इस उम्मीद पे लगे रहो, मगर एफर्ट मत करो। घर से मत निकालो इनको, क्योंकि बाहर जाके पता नहीं खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सोच के चलो। तो मुझे ये अनुपमा की अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए जो स्ट्रेटेजीज हैं, ये नहीं समझ में आती। ममता अपनी जगह ठीक है, मगर ये ममता नहीं है, ये उनके ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। तो आज अनुपमा ने जो किया, मुझे लगता है इसकी कोई जरूरत नहीं थी। इनको थोड़े थोड़े नोट दे देती तो ये वैसे ही खुश हो जाते, बाहर जो भिखारियों की तरह लाइन में बैठे हुए हैं। तो बहुत ही मुझे खराब लगा ये नाचने गाने वाला सीन। पता नहीं आपको कैसा लगा, बताइएगा कमेंट करके। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.